गणित का जो खंड परीक्षण होता है सेकंड आता है और इसमें आपके 20 सवाल होते हैं 41 से लेकर 60 तक के, और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये खंड सही कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का होगा। तो चलिए देख लीजिए आज के इसमें हम प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से सवाल लगाने वाले हैं, ध्यान से देख लीजिए। इसमें से कितने सवाल आते हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में टोटल हम यही सब सवाल करने वाले हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अभी। तो इस तरह से आपको जो है प्रश्न संख्या 60 तक 20% करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्या इसमें पूछा गया है, 400 तक की कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 3 या 7 दोनों से भाग किया जा सके। यानी कि आपको 400 तक संख्या ऐसी बतानी है, 1 से लेकर 400 तक की संख्याओं में ऐसी संख्याएं बतानी है जो आपकी 3 से विभाजित हो जाए, 7 से भी, या 3 और 7 दोनों से कट जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बच्चों 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे कितनी है, 3 से कितनी संख्या विभाजित हो सकती है, कैसे पता करेंगे। उसके लिए हम 400 को 3 से भाग कर देंगे, 400 को 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1 आपका 0, आप पर से नोट किया, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9। तो यहाँ पे हमारी टोटल जो संख्या है 3 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो हमारे पास 133 संख्या आ गई। 133 ऐसी संख्या है 1 से 400 तक 3 से विभाजित हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, 7 से विभाजित होने वाली संख्या पता करेंगे कितनी है। तो उसके लिए भी क्या करना है आपको, ऐसी जो 400 तक की यानी कि लास्ट वाली संख्या 400 उसको हम 7 से विभाजित कर देंगे। 7 से विभाजित करेंगे तो हमारा 7 पंजे कितना हो गया बच्चों 35, 10 में से 5 गया 5 आपका, फिर 0, और इधर आपका 7 7 49, 10 में से 9 गया 1, तो 1 शेषफल हो गया। तो 7 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो हमारी 57 हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 या 7 दोनों से कही थी, तो दोनों से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 3 और 7 की गुणा करेंगे, और 3 और 7 की जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 गुणा 7 बराबर 21, जो संख्या 21 से विभाजित होगी वो 3 और 7 दोनों से हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना होगा, 21 से विभाजित होने वाली संख्या पता करेंगे कितनी संख्या ऐसी है जो 21 से विभाजित हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा पता चलेगा 21 एकम 21, 10 में से गया आपका 9, 0, और 3 में से गया 1, 190, 21 निम्मा 189। तो यहाँ पे हमारा एक शेषफल बचा। तो 21 से जो विभाजित होने वाली संख्या है वो कितनी होगी, हमारे पास 19 संख्या ऐसी है जो 21 यानी कि 3 और 7 दोनों से विभाजित हो जाएंगी। लेकिन हमें अब ये बताना है कि टोटल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भी हो जाए, 7 से भी हो जाए, और 3 और 7 यानी कि 21 से भी विभाजित हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुल संख्याएं जो हमारी होंगी टोटल, जो हमारी 3 से विभाजित होने वाली है 133 संख्या है, और जो हमारी 7 से विभाजित होने वाली है वो 57 संख्याएं हैं। अब देखो 3 और 7 में ऑलरेडी जो इन दोनों से विभाजित होंगी यानी जो 21 से विभाजित वो इनके अंदर ऑलरेडी काउंट हो चुकी है। तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़कर जो 21 से विभाजित हो रही है संख्या उनको माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं, 7 3 10, 5 3 8 1 9, 190 माइनस 19, 10 में से 9 गया आपका 1, 8 में से गया 7 1। तो टोटल 171 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 या 7 या फिर दोनों से विभाजित हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया बच्चों, ये सवाल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर ये होता 3 या 7 की जगह, एक चीज और ध्यान देना, अगर यहाँ पे 3 या 7 की जगह ये लिखा होता 3 और 7, 3 और 7, 3 और 7 दोनों से विभाजित हो, तो उसके लिए आपको इतना सब नहीं करना था, सिर्फ आपको 3 और 7 की गुणा करके 21 से विभाजित होने वाली संख्या वो 3 और 7 दोनों आ जाता। लेकिन अगर यहाँ पे या हुआ लिखा हुआ कि 3 या 7 या फिर दोनों ऐसा लिखा हुआ, तो आपको ये सारा प्रोसेस करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 42 क्या कह रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए पहले। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये आपको कुछ संख्या दी गई है, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो जान लो बच्चों अभाज्य संख्या क्या होती है। दो संख्याएं होती है, एक आपकी अभाज्य जिसको प्राइम नंबर कहते हैं, और एक आपकी होती है भाज्य जिसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल एक से और अपने आप से कटे, उसके अलावा और किसी से नहीं कटती है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2 आपका केवल या तो 1 से कट सकता है या केवल 2 से, इनके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो इस तरह की संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 1 से भी कट जाए, अपने आप से भी, और उसके अलावा किसी और संख्या से भी ये कैंसिल हो जाए। अगर ऐसा है तो वो भाज्य होगी। मान लीजिए जैसे आपकी संख्या यहाँ पे 4 है, तो 4 आपका 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और साथ ही साथ 2 से देखो अलग संख्या से भी कट रहा है, तो 4 हमारी क्या हो गई आपकी भाज्य संख्या हो गई। प्रश्न में कहा है कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे 19 को देख रहे हो तो 19 आपका केवल 19 से ही कट सकता है या फिर 1 से कट सकता है, यानी कि तो आपकी अभाज्य है। 23 भी आपकी अभाज्य है, 29 भी। तो आपकी जो संख्या है वो 33, ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्यों, आप देख लीजिए, अगर आप 33 को देखते हो तो 33 के लिए आपका जो है 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, और 33 से भी कटता है। तो देखो ये एक और अपने आप के अलावा और भी अगर संख्याओं से कट रहा है तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, 16 से कम विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो बच्चों 16 से कम विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिए। 16 से कम विषम संख्या का मतलब है कि 15 तक की विषम संख्या है, यानी कि आपकी संख्या 1 3 5 7, उसके बाद आपका 9 11 12 13 फिर 15, इस तरह से आपकी विषम संख्याएं बनी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए 16 से कम विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना, अगर आपसे ये कहा जाए n तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो ध्यान रखना वो आपका होगा n+1 का होल स्क्वायर बटे में आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा 16 से कम विषम संख्या है, तो 16 से कम विषम संख्या कहां तक हुई, लास्ट वाली संख्या आपकी 15 हुई। मैंने कहा n तक का मतलब क्या हुआ, 15 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो वो होता है n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। मतलब आप n की जगह यहाँ पे 15 रखिए, 15 + 1 का वर्ग और बटे में 4, 15 वर्ग कितना हो गया आपका 16, 16 का वर्ग और बटे में आपका 4, 16 का वर्ग का मतलब हुआ 16 गुना 16 और भाग 4, 4 से 16 काट दीजिए, कितना हो गया 4 चौक 16, तो 16 की 4 से गुना करेंगे बच्चों हम, 16 गुना 4 बराबर कितना 16 चौके 64। तो आपकी 16 से कम विषम संख्याओं का योग जो है 64 होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अब इस चीज में एक बात और समझिए, अगर आपको ऐसे कहा गया n तक विषम संख्याओं का योग तो आप ऐसे सूत्र लगाओगे, लेकिन आपसे ये कह दिया गया कि n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का मतलब समझिएगा, यानी कि आपसे ये कह दिया कि पहली 15 या 10 या 8, पहली 8 विषम संख्याओं का योग बताओ,
8 विषम संख्याओं का योग, इस तरीके से प्रश्न आपको दे दिया। तो अगर ऐसा है तो हम ये कहेंगे कि n विषम संख्याओं का योग जो होता है वो आपका n का वर्ग होता है। यहाँ पे समझिएगा चीज का अंतर समझना ध्यान से। यहाँ कहा है n तक विषम संख्या, n तक विषम संख्या मतलब आपको अंतिम विषम संख्या पता होगी कहां तक का निकालना है, ठीक है। ऐसा वो बोल सकता है कि भाई 27 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप ये वाला सूत्र लगाओगे n+1 की घात 2 बटे में 4। और अगर आपका आ जाए n विषम संख्या तो आप सूत्र लगाओगे n², यानी कि आपको कह दिया कि 8 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्योंकि देखो यहाँ तक तो 15 तक थी, तो मैं गिन सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 विषम संख्याओं का योग अगर ये सूत्र लगाए 8 का वर्ग बराबर, तो भी आपका 64 ही होगा। सेम उत्तर आया। लेकिन ये काम आपका कब चलेगा, छोटी संख्याओं के लिए चल जाएगा। अब मान लिया आपसे वो कह देता कि भाई 264 से कम विषम संख्याओं का योग बताओ कितना होगा, तो 2 से 64 से कम विषम संख्या आपकी 263 बनेगी। अब 263 जो है आखिरी वाली संख्या हुई, अब आप यहाँ तक गिन थोड़ा ही पाओगे कितनी संख्या है, तो उसके लिए आप ये वाला सूत्र याद करोगे। अगर यहाँ पे तक की कहा जाए और अगर खाली कहा जाए कि इतनी विषम संख्याओं का योग क्या होगा लगातार, जैसे 8 10 20, तो उसके लिए ये सूत्र याद करोगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई आपको। अगला प्रश्न देख लीजिए। घातांकों का प्रयोग कर 840 के भाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो 840 के भाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो चलिए देखते हैं करते हैं। किन्हीं बच्चों को तो आते भी नहीं होंगे, तो सीख लीजिए भाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। किसी कोई भी हमारी सम संख्या होती है वो हमेशा 2 से ही कटते हैं, तो 2 से हम इसको भाग करेंगे, 2 चौक 8 2 दूनी 4 0। फिर हम इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 कम 2 0। फिर हमारा 2 कम 2। आधे बच्चे क्या करते हैं 210 में क्या गलती करते हैं देख लीजिए। 210 को काटेंगे तो 2 कम 2 2 पंजे 10 कर देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, जब इसको काटेंगे 2 कम 2 1 में पहाड़ा नहीं चलता, उसके लिए 0 और 2 पंजे 10 ऐसे होगा ये। फिर यहाँ से बच्चों जिसके अंत में 5 होता है वो हमेशा 5 से कट जाता है। तो ये आपका अगर हम इनका अंकों का योग निकालें तो 5 और 1 6, तो ये 3 से भी कट जाएगा। तो 3 3 9 3 पंजे 15, फिर 5 7 35 और 7 कम 7। तो आपके ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। उसने कहा घातों के रूप में लिखो, तो कैसे लिखेंगे घातों के रूप में, देखिए यहाँ पे 2 देख लीजिए कितनी बार है, 1 2 3, 2 आपका 3 बार है, तो आप लिखिए 2 की घात 3। जितनी बार भी 2 रिपीट होगा उसके ऊपर उतनी ही घात लिखनी है। फिर गुणा में 3 तो एक ही बार है 3 लिखिए, फिर 5 भी एक बार है और फिर 7, तो 2 की घात 3 गुणा 5 और 7, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। समझ में आया बच्चों कैसे निकालते हैं भाज्य गुणनखंड। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 सही 1/11 में 27 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, हमें ये बताना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। देखो इसमें क्या है, 4 सही 1/11 में 27 से भाग देनी है, तो आप ऐसे लिखिए 4 सही 1/11 और यहाँ पे भाग का निशान और 27 इसको भाग करना है। तो सबसे पहले जो हमारे अंक होते हैं मिश्रित भिन्न में, इसको हम संयुक्त भिन्न बनाएंगे। तो 11 चौक 44, 11 की 4 से गुणा करेंगे, 11 चौक 44 और 1 45, तो ये आपका 45/11 और भाग 27 होगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे आप 1 लगा लीजिए। मैंने आपको सिखाया था जब हम लोग भाग करते हैं तो क्या करना है, 45/11, इसको संख्या को इधर को ऐसे रखें, कुछ नहीं करना, और इधर आपका ये जो भाग का निशान है इसको गुणा में बदलकर इसको उल्टा कर देते हैं, इसका व्युत्क्रम। अगर ये 27/1 है तो ये यहाँ पे 1/27 हो जाएगा। अगर यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 से 3 कम 3 15 तिया 45, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, कितना हो गया बच्चों आपका, 5 की 1 से गुणा करेंगे, 5 कम 5 और 11 तिया 33, तो आपका आंसर आएगा 5/33। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। समझ में आया बच्चों। हमेशा ध्यान रखना जब हम भाग करते हैं तो भाग को गुणा में बदलकर इस वाली संख्या का व्युत्क्रम कर देते हैं उल्टा, अंश को हर और हर को अंश, और उसके बाद हम इसको हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका हमें मासा बताना है, मासा क्या होगा। ये बच्चे आपको अभाज्य गुणनखंड दिए गए 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, और इसमें आपको महत्तम समाप्त वर्त पूछ रहा है कि इसका मासा क्या होगा। तो बच्चों जब हमें मासा ज्ञात करना होता है तो जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसमें जो कॉमन यानी कि ऊपर और नीचे जो दोनों है, देखो 2 2 दोनों में है, यहाँ पे 3 भी दोनों में है और 7 भी हमारा दोनों में है, तो हमारा जो मासा होगा वो 2 गुणा 3 गुणा 7 हो जाएगा। यहाँ पे हमें गुणा नहीं सिर्फ इसी रूप में आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और समझिएगा इसको कैसे करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 19 सही 1/2 है, यदि उनमें पहली संख्या 3 सही 3/8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बच्चों ध्यान रखना जब आपसे दूसरी संख्या पूछी जाए कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो हमेशा ध्यान रखना दूसरी संख्या बराबर होता है गुणनफल, जो भी आपको गुणनफल दिया है उसको भाग कर दो पहली दी गई संख्या से, जो भी आपको संख्या दी गई है उससे। अब देखो गुणनफल कितना है आपका 19 सही 1/2, तो हम लिखेंगे 19 सही 1/2 और उसको भाग करना है 3 सही 3/8 से, तो आपका कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 और 1 39, 39/2 भाग 8 तिया 24 और 3 27, 27/8। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको अभी सिखाया पिछले सवाल में कि जब हम भाग करते हैं 39/2, ये जो भाग का निशान होता है इस भाग के निशान को हम गुणा में बदल देते हैं और जो उसकी संख्या जिससे हम भाग करें उसको उल्टा रेसिप्रोकल 8 को ऊपर और 27 को नीचे कर देते हैं। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 2 से 2 कम 2, 2 चौक 8 हो गया, 3 से 3 कम 3, 3 तिया 9 और 3 9 27 हो गया। ठीक है, तो आपका कितना बचा, ऊपर क्या बचा 13 गुणा 4, ऊपर की तरफ हमारा बचा 13 गुणा 4 और नीचे इसमें बचा 9 गुणा 1 यानी कि 9, 13 चौके 52/9 हमारा। अब हमारा है 52/9, लेकिन सारे आंसर तो हमारे मिक्स भिन्न में है, तो हम इसको मिक्स कैसे बनाते हैं, जो आपका अंश है 52 इस अंश को भाग कर देते हैं इसके हर से 9 से, तो आपका कितना होगा 9 पंजे 45, 12 में से 5 गए कितना बचा 7, तो हमारा शेषफल कितना बचा 7, तो ये हो जाएगा आपका, पहले क्या लिखते हैं भागफल 5 सही फिर आपका शेषफल और बटे में आपका हर, तो 5 सही 7/9 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 48 है, √40 भाग
ब्रैकेट √10 गुणा √4। तो आपको पता है बच्चों बोर्ड मास तो आप लोग जानते ही हो, √40 भाग है, तो पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट में गुणा, तो ध्यान रखिएगा जब √m गुणा √n होता है तो उनकी गुणा जब हम करते हैं तो m इंटू n हो जाता है। मतलब किसी भी संख्या को अगर ऊपर समान √ है तो उनके आपस में गुणा हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, √10 और 4 है तो गुणा करेंगे तो 10 चौक कितना हो गया आपका 40, तो ये √ कितना हो गया 40। अब √40 को भाग करते हैं √40 से, जब समान संख्याओं को समान संख्याओं से भाग करते हैं तो कितना आता है, पूरा कैंसिल होकर बराबर में 1 आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अब मान लीजिए यहाँ समान संख्या नहीं होती तो क्या करते, तो ध्यान रखना अगर हमारा √m को भाग करते हैं √n से तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा पूरा √ लग के m/n हो जाता है, यानी कि इस संख्या को इससे भाग कर देते हैं और हमारा उत्तर आ जाता है। अगला संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 49। एक वृक्ष की ऊंचाई 20 मीटर है, दूसरे वृक्ष की ऊंचाई 16 मीटर है, तो दोनों वृक्ष की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो पहले वृक्ष की ऊंचाई है h1 मान लीजिए 20 मीटर और दूसरे वृक्ष की ऊंचाई है h2 मान लीजिए कितना आपका 16 मीटर। अब दोनों वृक्ष की ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात के लिए क्या करेंगे, पहली ऊंचाई को दूसरी ऊंचाई से भाग कर देंगे 20/16। कट रहा है तो काट दीजिए, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, कितना हो गया 5/4 मीन्स 5:4 आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 49। यह आपका एक नियम पर आधारित सवाल है। यदि 17 कुर्सियों की कीमत 960 रुपये 50 पैसे है तो 5650 में कितनी कुर्सियां खरीदी जा सकती हैं, हमें ये बताना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये हम देखो जितनी ज़्यादा पैसे होंगे उतनी ज़्यादा कुर्सियां होंगी, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, समानुपात है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे कि 17 कुर्सियों की कीमत है कितनी, 960 रुपये 50 पैसे, और ये समानुपात में क्या है, हमें बताना कितनी कुर्सी खरीदनी है। तो मान लेंगे x कुर्सी खरीदेंगे कितने रुपए में, 5650 में। ये ध्यान रखना है, अगर हमने यहाँ पे चेयर लिखा है तो यहाँ पे कीमत लिखी है, तो यहाँ पे भी हमारा चेयर आएगा और यहाँ पे हमारी कीमत आएगी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या पता है कि भाई बाहरी पदों की गुणा बराबर अंत्य पदों के बराबर होता है। तो अंत्य पद क्या है, 960 इंटू 960 रुपये 50 पैसे गुणा में x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 960.50 गुणा x बराबर 5650 गुणा में 17। अब यहाँ से बच्चों हमें बताना कितनी कुर्सी खरीदनी है, तो हमें x का मान बताना है। तो x बराबर क्या होगा, 5650 गुणा 17 और बटे में देखो ये आपका क्या है 960 रुपये 50 पैसे, यहाँ पे गुणा में है तो बराबर से इधर आकर ये आपका भाग में चला जाएगा 960 रुपये 50 पैसे। यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा के ऊपर की तरफ 100 लगा देंगे क्योंकि 2 के बाद दशमलव है, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी आपका 10 और यहाँ पे 5 एकम 5 बचे कितने 4, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। उसके बाद हम इसको हल करेंगे, किससे आपकी संख्या कटेगी, तो इसको हम 17 से विभाजित कर देंगे, 17 एकम 17, 17 एकम 17 बचे 2 आपके कितना हो गया 22, 17 एकम 17 बचे 5, 17 × 51, 113। 113 से इसको हम ऊपर वाले को विभाजित करेंगे, ये आपका हो जाएगा विभाजित 113 एकम 113, 113 पंजे 565 और ये आपका 0। तो टोटल जो कुर्सी खरीदी जाएंगी वो हमारी 50 बचा ऊपर और यहाँ पे गुणा में 2, 50 दूनी 100, तो टोटल कुर्सी जो है 100 कुर्सी इसमें खरीदी जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें। यदि किसी धनराशि को 35 लड़कों में 3 रुपये 50 पैसे प्रति लड़का बांटा जाता है तो इस धनराशि को 70 लड़कों में बांटा जाए तो प्रत्येक लड़के को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये हमें बताना है। देखो जब इसको 35 लड़कों में बांटा, 35 बॉय में बांटा तो प्रत्येक लड़के को कितनी मिली, 3 रुपये 50 पैसे मिले। अब यहीं पे कह रहा है कि इसको 70 लड़कों में बांटे तो कितनी मिलेगी। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, लड़कों की संख्या कम होगी तो धनराशि सबको ज्यादा मिलेगी। अब लड़कों की संख्या हम बढ़ा देंगे तो हर एक लड़के को धनराशि कम मिलेगी। अब देख लो 35 लड़के थे तो इतना मिल रहा था, अब 70 लड़के तो 35 से जस्ट डबल कर दिया इसने, तो अगर यहाँ पे डबल बच्चे हो गए तो इधर जो धनराशि है वो आधी मिलेगी। तो पहले 3.5 रुपये मिल रहे थे, इसको 2 से भाग कर देंगे तो अब इसको केवल 1 रुपया 75 पैसे ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। तो बच्चों ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 था। उस प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 51 तक करा दिया। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आज की क्लास में हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट में इतना ही करेंगे। सेकंड पार्ट में हम आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और साथ ही साथ इसका लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर कर लेना और पूरा वीडियो देख लेना। अगर